नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। ये दुनिया का इतिहास आदि युग से शुरू हुआ। इंसान कितना क्रूर बन सकता है सत्ता के लिए, धन के लिए, अहंकार में, स्वार्थ में, ईर्ष्या की वजह से, वैर लेने के लिए। और ऐसे क्रिमिनल माइंडेड पीपल जब सत्ता में आ जाते हैं, पक्ष और सत्ता दोनों जब क्रिमिनल्स हो जाए, वो उसका दिमाग काम करने बंद हो जाए, सिर्फ सत्ता, अहंकार। मैंने किसी ने लिखा एक फोटो, आप जानते हो कि पहचानते हो आप इस चेहरे को, शायद आप भूल गए हैं, लोग उसी समय भूल गए जिनके लिए यह महिला 16 साल तक अनशन पर रही और जब विधानसभा चुनाव में खड़ी हुई मात्र 90 वोट मिले। यह महिला है इरोम शर्मिला, जो कभी मणिपुर की आयरन लेडी कहलाती थी। आज मणिपुर कितने सालों से जल रहा है, 12 साल की सत्ता है, मुखिया देश विदेशों में घूमता है, करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों के पसीने के पैसे से 9,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमता है, कमांडो के साथ घूमता है, 4 दफे अपना जो और किसी के लिए तो पहनने कपड़े नहीं, गांधी जी ने तो कपड़े छोड़ दिए, लेकिन इंसान 4 दफे कपड़े बदलता है। उसका फोटो फैशंस दुनिया भर में चल रहा, उसकी अलग अलग पगड़ियाँ। आप सोचते ये क्या हो रहा है? आप गद्दार हैं, आप कायर हैं, आप बेशर्म हैं, आप ताली बजाते हो, आप दिया जलाते हो, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आज क्या हो रहा है। तो उसको क्यों आज तुम्हारे वोट छीन लिए गए हैं, तुम्हारी ताकत छीन ली गई है, आपकी ताकत धनपतियों के हाथ में चली गई है, आपकी ताकत अहंकारियों की, बेईमानियों को, गद्दारों के हाथ में चली गई है। वो जो मणिपुर की आयरन लेडी, उसको सिर्फ 90 वोट्स क्यों मिले? बाद इरोम का मोह भंग हुआ, बाद में विवाह करके घर बसा लिए उसने, और इसने की जिंदगी के 16 साल अनशन पर रही, कुछ पाया नहीं है, सिर्फ 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 बेइज्जती। ये पोस्ट आज इसके लिए, मतलब ये वीडियो इसके लिए क्या, सोनम वांगचुक के लिए। आप किन लोगों के लिए लड़ रहे हैं, किन लोगों के लिए अनशन कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्स क्या है आपके लिए? बस राख में घी डालना है। आप पर लोग फिल्म बनाकर कमाई कर सकते हैं, पर आपके लिए शब्द नहीं है इनके पास जो बोलते थे। जो लोग कहते थे 40-50 रुपये पेट्रोल हो जाएगा, डॉलर का भाव कम हो जाएगा, 40-50 रुपया महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी, 2 करोड़ लोगों को नौकरी, वो कहाँ चुक गए हैं, सो गए हैं। तो ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बेसही हाथों या गलत, इसके प्रति मेरा कोई मत नहीं है। मत प्रकट करना छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने बस तटस्थ भाव से लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, क्योंकि असहमति भी नहीं मांग रहा आपसे। मैं आपसे सिर्फ यही कहता हूँ कि आप आज़ादी के लायक नहीं हैं। आपके ऊपर 600 साल मुगल राज की, उसका कारण आप ही जिम्मेदार हैं। आपके ऊपर 200 साल ब्रिटिश साम्राज्य रहा, आज जिम्मेदार हैं। वो गांधी गलत है, वो सरदार गलत हैं, वो नेहरू गलत हैं, जिसने आपके लिए, सुभाष गलत हैं, जिसने आपके लिए आज़ादी के लिए जंग लड़ा, ये लोग गलत हैं।